होली हो और मालपुए की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बबीता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए होली स्पेशल मालपुए की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसमें ना तो मावा होगा और ना ही कंडेंस मिल्क। आज मैं केला के साथ मालपुए बनाने वाली हूँ, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाला है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। मालपुआ बनाने के लिए हमें 3 भाग मैदा और 1 भाग सूजी चाहिए। तो आप किसी भी कप, कटोरी, ग्लास, जिस चीज़ से भी आप मेज़र कर रहे हो, रेशियो हमारा यही होगा, 3 भाग मैदा और 1 भाग सूजी। तो मैं यहाँ मेजरिंग कप यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं 3 भाग मैदा ले चुकी हूँ। अब यहाँ 1 भाग मैं सूजी ले रही हूँ। सूजी मालपुए को एक अच्छा सा टेक्सचर देगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे सूजी ऐड कर रही हूँ। अब इसे हम लोग मिक्सी जार में डाल देंगे। अब सेम कप से हमें 1 कप पका हुआ केला लेना है। केला को आप मैश करके मेज़र करेंगे तो आसानी होगी। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से मैश करके इसको मेज़र कर रही हूँ। तो यहाँ 1 कप हमें केला लेना है, पका हुआ केला। तो इस तरीके का पका हुआ केला होना चाहिए। इससे ज़्यादा पका रहेगा तो भी चलेगा। जितना ज़्यादा केला पका होगा उतना अच्छा मालपुए में टेस्ट आएगा। तो ये इसको भी हमें मिक्सी जार में डाल देना है। साथ में मैं यहाँ पे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। कॉर्नफ्लावर मालपुए को क्रंची करेगा। अगर आपको क्रंची पसंद नहीं है, आपको सॉफ्ट चाहिए, तो आप कॉर्नफ्लावर को स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1.5 कप के आसपास दूध डाल रही हूँ। दूध हम लोग ज़रूरत के हिसाब से ऐड करेंगे। अब यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, जिसमें काजू, बादाम और पिस्ता है। आप अपने चॉइस का कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अब इन सबको डाल करके हमें इसका एक फाइन पेस्ट तैयार करना है। तो ये आप देख सकते हैं कितना क्रीमी टेक्सचर आया है। तो अब इसे हम लोग दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं कूटा हुआ काजू डाल रही हूँ, दरदरा कूट के। अब यहाँ पे बादाम, पिस्ता और सौंफ। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। ये बैटर जो है आप देख सकते हैं कि एक तार में गिरता हुआ जा रहा है। ऐसा ही बैटर हमें चाहिए। गाढ़ा बैटर हमें नहीं रखना है। बाद में हमें बनाने के टाइम पे ज़रूरत होगी तो हम लोग इसमें और दूध ऐड करेंगे। तो अभी इसे हमें ढक करके 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। अब चलिए हम लोग चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं गैस ऑन कर रही हूँ। एक बड़े से पॉट में यहाँ पे 1.5 कप चीनी डाल रही हूँ, 1.5 कप पानी। जितना हम चीनी लेंगे उतना ही हमें पानी भी डालना है। फ्लेम को हमें हाई रखना है। साथ में कूटा हुआ हरी इलायची है छिलके के साथ में, थोड़ा सा केसर। इन सबको डाल करके हमें इसे बॉईल करना है। फ्लेम को अभी हमें हाई रखना है। अब जैसे ही चाशनी में एक बॉईल आ जाए, फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे हमें 4 से 5 मिनट तक बॉईल करना है। तो यहाँ हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। साथ में मैं यहाँ पे थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल रही हूँ। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप ना चाहें तो ना डालें। इससे मालपुए का कलर बहुत प्यारा आता है। तो ये देखिए चाशनी का कलर भी कितना प्यारा लग रहा है। कुछ सेकंड ठंडा होने के बाद आप इस तरीके से फिंगर में घुमाएंगे और हल्का चिपचिपाहटपन आएगा, तो इसका मतलब चाशनी हमारी तैयार है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे। तो बस यहाँ पे हमें ढक करके चाशनी को साइड में रख देते हैं। अब 1 घंटा हो गया है, तो अब बैटर को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बैटर इस तरीके का होना चाहिए कि आप अगर इसको गिराएं तो एक तार में गिरना चाहिए। तो अब चलिए इसे हम फ्राई करने चलते हैं। तो ऑयल गरम हो चुका है। ऑयल बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं, मीडियम चाहिए। डालने के टाइम पे फ्लेम को आपको लो रखना है और थोड़ा ऊपर से डालना है, एक ही जगह डालना है, जिससे वो अपने आप गोल शेप ले लेगा और पतला हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से फैल रहा है। साइड साइड में पूरे जालीदार दिख रहा है। तो ऐसा ही टेक्सचर आना चाहिए मालपुए का। अगर ऐसा नहीं आ रहा है, अगर जालीदार नहीं हो रहा है, तो आपको बैटर में थोड़ा सा और दूध डाल करके उसको पतला करना होगा।
मालपुए को पलटने के बाद हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। फ्लेम का हमें यहाँ खास ख्याल रखना है, डालने के टाइम पे हमें लो रखना है और एक बार पलटने के बाद हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है। फ्राई करने के टाइम पे हमें कुछ बातों का यहाँ पे बहुत ही ध्यान रखना है, जैसे कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह कि तेल हमें इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल नीचे तक ही हमें इसमें तेल रखना है। पुआ बिल्कुल ऊपर ऊपर तैरना नहीं चाहिए। जब हम बैटर को डालें तो वो नीचे जाके बैठ जाए और फिर धीरे धीरे अपने आप से ऊपर आ जाए, तो इसीलिए इसमें हमें तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और तीसरी बात कि हमें इसको इतना पतला रखना है कि जैसे ही हम लोग यहाँ घोल डालें तो साइड साइड में मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से जालीदार साइड साइड में जालीदार हो रहा है, तो वैसा जालीदार बनना चाहिए। अगर वैसा जालीदार नहीं हो रहा है तो आपको बैटर में थोड़ा सा और दूध मिला करके उसको पतला करना होगा, तो वो आप अपने हिसाब से देख करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पुआ पतला नहीं चाहिए, आपको मोटा चाहिए, तो फिर आपको उसमें ज़्यादा दूध डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको बैटर को थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना होगा, तो आप गाढ़ा बैटर रख करके मोटा पुआ बना सकते हैं। लेकिन मालपुए में पुआ पतला होता है तो ही खाने में मज़ा आता है, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिए। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आप अच्छे से उलट पलट के इसको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लीजिए। अब इसको अच्छे से दबा करके एक्स्ट्रा ऑयल मालपुए में से निकाल लीजिए। अब इसको हम लोग चाशनी में डाल देंगे। चाशनी हल्का गुनगुना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं और ठंडा भी नहीं, हल्का गुनगुना चाशनी चाहिए। और बस हमें इसे अच्छे से एक बार डुबो देना है और डुबो करके हमें निकाल लेना है। हमें चाशनी में इसे छोड़ना नहीं है। चाशनी में अगर आप इसको काफ़ी देर तक छोड़ देंगे तो मालपुआ बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, तो इसीलिए हमें इसे चाशनी में बस डुबोना है और डुबो करके निकाल देना है। तो यहाँ आप मालपुए का टेक्सचर देख सकते हैं, कितना पतला है, क्रंची भी दिख रहा है, जूसी भी है। तो इस टाइप से ही हमें सारा मालपुआ अपना बना करके तैयार कर लेना है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो बस चलिए अब इसको हम लोग प्लेट कर लेते हैं। तो मालपुए को आप राबड़ी के साथ सर्व करिए, मालपुआ बहुत ही टेस्टी लगता है। साथ में थोड़ा ड्राई फ्रूट से हम लोग इसको गार्निश कर लेंगे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि मैं जो भी नए वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।